8 टीमें, ट्रॉफी एक, एक्शन में हो सूर्या क्रिकेट, लक्ष्य सिर्फ एक, एशिया कप पर कब्जा, यूएई में फटाफट क्रिकेट का लगेगा मेला। एशिया कप का किंग कौन, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर लाइव। नमस्कार, आप सभी का न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर स्वागत है। और मुद्दा है कि पाकिस्तान के जो मुखिया हैं मोहसिन नकवी, वो चौतरफा गिर चुके हैं। आईसीसी के जो सीईओ हैं आयुष, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है पीसीबी को, मतलब ईमेल के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और पूछा है कि वो जो वीडियो आपने बड़ी चालाकी से, बहुत मतलब महान बनने के चक्कर में आपने जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो म्यूट करके चलाया था, जिसमें एंडी पाइक्रॉफ्ट, पाकिस्तान टीम के कोच माइक हेसन, पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा और पाकिस्तान टीम मैनेजर नवीद चीमा मौजूद थे, और उन 4-5 जो भी वहां पर लोग थे उनके बीच बातचीत हो रही थी। और उस वीडियो को जो आपने म्यूट करके चलाया था, तो सबसे पहले तो जवाब मांगा है कि आपने वो वीडियो शूट कैसे कर लिया। कुछ चीजें जो होती हैं वो बंद कमरे में की जाती हैं, मीटिंग होती है और वो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, उसको आप ऐसे कैसे उसका वीडियो बना सकते हो। सही बात है। सबसे पहले तो आपने मतलब जो भी नियम कानून है उसकी धज्जियां उड़ा दी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ, जो 3 हैट पहनते हैं। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, मतलब यहाँ के जो गृह मंत्री, जैसे हमारे अमित शाह हैं, वैसे ही मोहसिन नकवी वहां के गृह मंत्री हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं मोहसिन नकवी, और एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो ऑर्गेनाइजिंग पूरी कमेटी है इस एशिया कप की, उसके चेयरमैन हैं। तो ऐसे में मोहसिन नकवी करे तो करे क्या, वो चौतरफा घिर चुके हैं और मतलब बुरी तरह से फंस चुके हैं मोहसिन नकवी। हाँ अभिषेक, आपको बताता हूं कि दरअसल बात क्या हुई है। आईसीसी के तरफ से जो सीईओ हैं, उन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान को एक ईमेल भेजा। ईमेल में वो कहते हैं कि जो पीएमओए गाइडलाइंस होती हैं, जो आईसीसी के एंटी करप्शन गाइडलाइंस होती हैं, उसके हिसाब से आपको किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी भी मीटिंग में फोन कैरी करना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे पाकिस्तान पहले गिर गई कि भाई आपने फोन कैसे कैरी कर लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने फोन कैरी किया तो किया, पर वही जैसा अभिषेक ने कहा कि महान बनने के चक्कर में आपने चुपके से वीडियो बनाया और वीडियो को आपने फिर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने क्योंकि हमसे माफी मांग ली है तो अब हम यूएई के साथ मैच खेलने वाले हैं। इसमें दो चीजें निकल के सामने आई। पहला, एंडी पाइक्रॉफ्ट की कोई गलती नहीं थी, आईसीसी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। दूसरा, ये जो महान बनने के चक्कर में, अपने आप को ज्यादा समझने के चक्कर में, हीरो बनने के चक्कर में, एक तरीके से मैं कहूंगा कि वीडियो को पब्लिक कर रहे थे, ये भी गाइडलाइंस के विरुद्ध है। तो जिस तरीके से पीसीबी ने और मोहसिन नकवी ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को घेरा था कि आपने आईसीसी के जितने गाइडलाइंस हैं उन्हें ब्रेक किया है, उन्हें ब्रीच किया है, ठीक है, और साथ ही में आपने कहीं ना कहीं जो हाथ ना मिलाया गया हो, जो कि ना एमसीसी ना फिर आईसीसी किसी भी गाइडलाइंस में कहीं भी नहीं पड़ता है, उसके खिलाफ आपने कंप्लेन दर्ज कर दिया। तो यहाँ एंडी पाइक्रॉफ्ट तो पतली गली से निकल लिए भाई, वो बच गए हैं, उनपे कोई आक्षेप इस वक्त अभी तो नहीं लगा हुआ है। साथ ही में वो मैच रेफरी भी रहने वाले हैं आपका 21 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है। पर मोहसिन नकवी और पीसीबी बुरे तरीके से फंस गई, फोन भी लेके चले गए, गाइडलाइंस को भी वायलेट कर दिया। साथ ही में उसके बाद आपको पता ही है कि किस तरीके से आईसीसी के खिलाफ इनके पूर्व खिलाड़ी जितने थे वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो आपने कहा ना कि चौतरफा गिरी है, आईसीसी अब बता रही है कि पीसीबी को कि उसकी हैसियत क्या है। वो जो अपने आप को बहुत बढ़ चढ़ कर दिखाने के चक्कर में, बोल लीजिए अभिषेक, या फिर ये बोल लीजिए आप कि अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहे थे वो, कि एसीसी का जो चेयरमैन है वो तो मोहसिन नकवी ही है, वो तो पाकिस्तान का बंदा ही है, जैसे आईसीसी के जो प्रेसिडेंट है वो आपके इंडिया का बंदा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम कुछ भी कर लेंगे, हम बच जाएंगे। पर आईसीसी ने बोला कि भैया आप कितने भी बड़े हो जाओ, रहोगे तो आप हमारे नीचे ही रहोगे, तो भारत के नीचे ही, और भारतीय मूल का ही बंदा वहां पे रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है। और ये जो लगातार टारगेट कर रहे थे ना, टीम इंडिया को टारगेट कर रहे थे, सूर्य कुमार यादव को टारगेट कर रहे थे, आईसीसी को टारगेट कर रहे थे, इनडायरेक्टली ये बोलकर कि जय शाह उसके प्रेसिडेंट है, उन सब का जो हम कहते हैं ना कि एक एक करके अब जो हिसाब है वो आईसीसी इनसे ले रहा है। ये है पूरा का पूरा मामला जो हुआ है। ठीक है, ऐसे में अभिषेक अब सवाल ये उठता है कि ईमेल भेज दिया गया है,
जवाब मांग लिया गया है। और कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट्स के अनुसार से खबर निकल के आ रही है, वहां ये भी बताया जा रहा है ना कि पीसीबी की तरफ से भी कुछ बातें सामने निकल के आई हैं जो उन्होंने रिवर्ट किया है। वो क्या बातें हैं मैं आपको आगे चलते हुए बताता हूँ, पर मैं आपसे पहले सवाल पूछ लेता हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या बुरे तरीके से पाकिस्तान फंसने वाली है? देखिए, फंसने वाली नहीं है, फंस चुके हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी, आप बताइए, एसीसी के चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो उनका पहला दायित्व क्या है कि एसीसी को रिप्रेजेंट करें। लेकिन वो भाई साहब तो, वो जनाब तो एकदम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खुले तौर पर समर्थक बने फिर रहे हैं। एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं चौड़े में आकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो चला देते हैं और उस वीडियो को बहुत ही चालाकी से म्यूट करते हैं। इनका पुराना इतिहास रहा है, जैसा कि कल भी बताया था, इनके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के वीडियोस को कितने कट्स लगाकर पब्लिक किया जाता था, पब्लिक डोमेन में लाया जाता था, और मतलब जग हंसाई होती थी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की। तो कुछ वैसा ही देखने को मिला है इस केस में भी। म्यूट करके वीडियो आप चला रहे हो, आप क्या साबित करना चाह रहे थे? और अगर आप साबित भी करना चाह रहे थे तो आपके अंदर इतना अगर दम था तो आप वीडियो में क्या बातचीत हुई है वो सबको पोस्ट कर देते, सबको बताते हैं ना। अगर आपको पब्लिक डोमेन में ही चीजों को रखनी थी तो आप वीडियो को एकदम ऑडियो के साथ चलाते, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन आपको भी पता था कि वहां पर भीगी बिल्ली बने हुए थे पाकिस्तान के जितने भी वहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, चाहे वो पाकिस्तान के कप्तान हो, चाहे पाकिस्तान टीम के कोच हो माइक हैसन, चाहे आपके पाकिस्तान टीम मैनेजर नवीद चीमा हो, और एकदम शेर की तरह बैठे हुए थे वहां पर। मैच रेफरी जो थे इंडिया पाकिस्तान महामुकाबले के, एंडी पाइक्रॉफ्ट, जिम्बाब्वे से ताल्लुक है उनका और जिम्बाब्वे से आते हैं। और मतलब कहीं से भी आईसीसी ने तो लगातार मतलब डिफेंड किया एंडी पाइक्रॉफ्ट को, क्लीन चिट भी दे दिया एंडी पाइक्रॉफ्ट को। और खबर ये भी निकल कर आई कि मोहसिन नकवी बतौर एसीसी चेयरमैन, एसीसी से ये इंस्ट्रक्शन पास ऑन किया गया था एंडी पाइक्रॉफ्ट को कि आपको ये बता देना है दोनों कप्तानों को टॉस के वक्त कि हैंडशेक नहीं करना है एक दूसरे से। तो ये कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन भी एसीसी द्वारा पास किया गया था। तो आप ये समझ लीजिए कि मोहसिन नकवी पीछे से खेल खेल रहे थे और उस खेल में खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी, आपको अब बताते हैं कि दरअसल पीसीबी ने आईसीसी के मेल को रिस्पॉन्ड किस तरीके से किया है। पीसीबी ने आईसीसी के मेल को कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, क्योंकि सवाल ये था कि जो प्लेयर्स एंड मैनेजमेंट ऑफिशियल एरिया होता है, पीएमओए जिसे हम कहते हैं, उसमें कहां से आप टीम मैनेजर की एंट्री करवा सकते हो, क्या वो ऑथराइज्ड है? आईसीसी देखता है कि अगर कोई भी टीम मैनेजर, मीडिया मैनेजर, जो भी उनका, जो कि नावीद चीमा है, वो अगर पीएमओ जो कि प्लेयर्स और मैच रेफरी जो रहते हैं उनके लिए एक ऑफिशियली ऑथराइज्ड एरिया रहता है, उसके अंदर आके इस पूरे डिस्कशन का, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पार्ट बनता है, वीडियो बन जाती है इसकी। तो इसको भी लेकर सवाल पूछा गया था, तो उस पे वो कहते हैं कि वो ऑथराइज्ड पर्सन है, ठीक है, और उन्होंने किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच नहीं किया है। साथ ही में आपको ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं अब आईसीसी जो है वो इसे इस तरीके से देख रही है कि इट इज स्ट्रिक्टली ऑफ इट्स लिमिट। मतलब आईसीसी अब ये देख रही है कि जो पीएमओए है उसकी जो लिमिट्स है उसको एक्सीड करके जो आपकी पीसीबी है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। और साथ ही में वो कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि आईसीसी सीज इट as a breach of trust and disciplinary action looks inevitable. Integrity can't be compromised for optics. यानी इससे ये समझ आ रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो आईसीसी है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड और कड़ा रवैया अपनाने वाली है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है कि सामने कोई सैंक्शंस लगने वाले हैं या नहीं, या फिर आगे चल के जो कुछ भी होने वाला है इस पूरे मुद्दे पर क्या उसमें क्या आईसीसी पीसीबी के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेते हुए भी नजर आएगी या नहीं। पर जैसा हमने आपको बताया कि 3 चीजें हुई। पहला, मेल लिखा गया, मेल में पूछा गया कि आप वीडियो कैसे बना सकते हो, आप फोटो कैसे खींच सकते हो। फिर उसके बाद और उसमें पॉइंटर्स ऐड किए गए कि आप मीडिया मैनेजर को लेके कैसे आ सकते हो, क्या वो ऑथराइज्ड है उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आने के लिए। उसके बाद वहां से यानी पीसीबी की तरफ से आईसीसी को रिप्लाई आता है कि वो ऑथराइज्ड है, हमने किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच नहीं किया, जो कि आईसीसी अपनी नजर में एक डिसिप्लिनरी एक्शन जो है उसकी वायलेशन मानता है इस चीज को, कि कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा ऑथराइज्ड एरिया में नहीं आ सकता है। और है ना। और आप बताइए ना कि टीम मैनेजर का क्या काम है वहां पर तो क्रिकेटिंग रीजन से बातचीत चल रही थी। तो टीम मैनेजर क्या है, वो तो चीजों को मैनेज करते हैं ना, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैनेज करना हो मीडिया मैनेजर के तौर पर, और अलग अलग चीजों को मैनेज करते हैं, वो टीम को मैनेज करते हैं कुल मिलाकर। तो वहां पर बतौर टीम मैनेजर आपका काम ही नहीं था। वहां पर कोच आते, कप्तान आते, काम
काम हो जाना था, लेकिन वहां पर अब मीडिया में ये टीम मैनेजर भी आ रहे हैं नवीद चीमा, तो कहीं ना कहीं आईसीसी ने सवाल सही उठाया है और पाकिस्तान ने अब यहाँ भी चालाकी दिखाने की कोशिश की है, अलग अलग अच्छा, नियम ये कानून बता रहे हैं ये। पाकिस्तान वाले ये कह रहे हैं कि हमारे तरफ से जो हमारे नवीद चीमा जी थे, टीम मैनेजर जो हैं, वो कहीं ना कहीं ऑथराइज्ड है, आईसीसी उन्हें ऑथराइज मान नहीं रही है। वापस से दोनों के बीच में वो टेंशन का माहौल बन चुका है कि एक तरफ जहां ये कह रहे हैं, हाँ टसल चल रहा है, एक तरफ जहां ये कह रहे हैं कि वो ऑथराइज्ड है, तो वो बोल रहे हैं कि प्रूफ दिखाओ किसने उन्हें ऑथराइजेशन की वो सर्टिफिकेट दी है, ठीक है। और इधर से पीसीबी अपने बात पे अड़ी हुई है।